Good morning students, we have discussed about chapter number 2. Today we are going to start chapter number 4, that is motion in plane. This is unit 2. In this chapter, firstly we are going to discuss scalars and vectors. So इस चीज के बारे में आप 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हो बेटा. What are scalar and what are vector quantities? All the physical quantities can be divided into two types. Which are the two types? Scalar and vector. अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन क्वांटिटीज के अंदर केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहता है, while the vector quantities have the direction and magnitude both the things. So the basic difference between the scalar and vector is of direction only. So scalar is a physical quantity which has a magnitude but no direction, is called scalar. For example, you can say are mass, length, temperature, time, density, work, specificity. All these quantities are your scalar quantity. There are so many quantities in our physical quantities which are scalar. So a scalar may be positive or negative. Scalar कुछ भी हो सकता है. जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारे नॉर्मल अलजेब्रा जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होती हैं उसके ऑपरेशंस की हेल्प से ही होते हैं. तो हम देखेंगे कि जो स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह ही हो जाता है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर्स मेक सेंस ओनली फॉर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर. मींस कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है दैट इज होल्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी. अब अगला हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज में भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर. वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग वेक्टर. A physical quantity which has both magnitude and direction is called a vector. वेक्टर्स के अंदर जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह परफॉर्म नहीं होते हैं. उनके लिए एक स्पेशल वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प लेनी पड़ती है. वेक्टर्स के अंदर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं. डिवीजन जो है वो वेक्टर्स में नहीं हो पाता है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम बात करते हैं और सिंपली यू कैन से कि एडिशन के लिए हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की. ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ए बोल्ड फेस टाइप. अब अगर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम डार्क में लिखेंगे, बोल्ड फेस में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वी बोल्ड में लिखते हैं. While writing, it is typical to reproduce bold face. जब हम लिखते हैं तो bold face लिखना इतना easy नहीं होता है रनिंग वे में. तो उसके लिए हम क्या करें, उस चीज से बचने के लिए हमारी जो भी क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, उन फिजिकल क्वांटिटी के नॉर्मल सिंबल के ऊपर हम एरो मार्क करेंगे. जब हम एरो मार्क कर देते हैं तो उस क्वांटिटी को हम एज ए वेक्टर क्वांटिटी रीड करते हैं. अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड में या तो आप इस तरह का लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड का ये सिंबल होता है दोनों साइड में पैरेलल लाइन, या फिर आप उसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो. लेकिन ऐसे लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है. दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी. सो बेटर ये होगा कि आप इस चीज की हैबिट करें. सो नेक्स्ट थिंग, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब हम पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में देखते हैं कि ये हमारा कोई भी एक फ्रेम है जिस फ्रेम में O को हमने ओरिजिन लिया, दैट मे बी कंसीडर्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट. P कोई पार्टिकल है जहां पर इनिशियली हमारे पार्टिकल की पोजीशन है. अब जो O से लेके P को जो मिलाने वाली लाइन है दैट गिव्स अस बेसिकली द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P in which we start our vector from O and end it at P. P जहां पर एंड होता है वहां पर हम एक एरो का सिंबल लगाते हैं, जहां से शुरू होता है उस पे एरो नहीं लगाते हैं. तो जहां पे एरो होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं हेड पार्ट और जो दूसरे वाला होता है उसको हम बोलते हैं टेल. सो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर. और पोजीशन वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आर होता है. सो ओपी इज ए पोजीशन वेक्टर विच इज डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ वेक्टर पी. नेक्स्ट हमारा आता है, अगर हमारा जो पार्टिकल है वो P से लेके P' तक मूव कर गया है अलोंग द पाथ A, तो अब
हमारा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ पी डैश, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बेसिकली आर डैश से, और जो पी से पी डैश तक जो मूव किया है दैट इज टाइम टी डैश माइनस टी, और यू कैन से इनिशियली जब पी पे था तब हमारा टाइम टी था, जब टी डैश पे आया तो हमारा टाइम कितना हो गया, टी हो गया। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश इज आर डैश। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में आप पहले भी देख चुके हैं, क्या होता है बेटा, that the shortest distance between any two paths is known as displacement vector. So the 2 points are P and P dash. So the shortest distance between these 2 points is R dash minus R. So the displacement vector is given by R dash minus R. There may be any path, there may be any different path, infinite number of paths, but the displacement vector is always same for any two given points. Next हमारा आता है पोजीशन वेक्टर, अगर हमारा होता है तो उससे हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। पोजीशन वेक्टर जो भी होता है वो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है ओरिजिन से लेके और ऑब्जेक्ट तक की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ से लेके पी तक की क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। नेक्स्ट है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिजिन की रेस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन है उसको भी बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स में हम बात करते हैं कि कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब हमारे दोनों वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे दो वेक्टर कैसे हैं, इक्वल हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले दो वेक्टर्स लिए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। जब हमें इक्वल देखना है तो हम चाहेंगे कि ये दोनों वेक्टर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए और वो कंप्लीटली कोइंसाइड कर जाए। तो देखो अब धीरे धीरे करके हमने बी वेक्टर को यहाँ से शिफ्टिंग करना स्टार्ट किया है। बी वेक्टर जब शिफ्ट हुआ है तो इस केस में हमारा ए और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली कोइंसाइड कर गए हैं। इस केस में हम बोलते हैं कि हमारे जो दोनों वेक्टर हैं ए और बी वो कैसे हैं, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इन दिस केस बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर इक्वल। द नेक्स्ट थिंग इज ओ डैश पी डैश क्यू डैश एस डैश, दो वेक्टर हैं ए डैश और बी डैश। अब हमें देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दोनों के टेल के बीच में डिस्टेंस कम है वाइल हेड के बीच में ज्यादा है। जब आप बी डैश को पैरेलली मूव कराओगे ए डैश की तरफ में तो जो टेल है वो जल्दी मिल जाएंगी, लेकिन हेड के बीच में कोई एंगल बचेगा, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे। देखिए इस केस में ए डैश और बी डैश कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हुआ। जब ये ओवरलैप नहीं हुआ तो उस केस में हमारा क्या हो गया भाई, ये वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्यू डबल डैश पी डबल डैश। क्यू डबल डैश को जब हमने बी डैश वेक्टर को ए डैश के ऊपर लेंगे तो हम देखते हैं कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं है, डायरेक्शन इनकी इक्वल है। तो आगे बढ़ते हैं हम फ्यू फंडामेंटल डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बेटा, ये जैसे कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसका नेगेटिव है। नेगेटिव का बेसिक मीनिंग क्या है कि जो भी वैल्यू आपको दी हुई है उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो दैट विल बी द नेगेटिव वेक्टर। तो अगर हम बात करते हैं, ये इसका एक पैरेलल वेक्टर हमारा निकला, ये इसका नेगेटिव वेक्टर निकला। अब हम जब इस वेक्टर को इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये वेक्टर जो है हमारा नल वेक्टर बन गया। दोबारा से देखेंगे सारे बच्चे, ये देखो ये वेक्टर था इनिशियली, जब हमने इसको किया तो इसी का नेगेटिव निकलेगा, तो ये उल्टा हो गया है बिल्कुल। अब जब इसको हम चेक करेंगे कि नेगेटिव वेक्टर को ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो ए वेक्टर के ऊपर माइनस ए वेक्टर को हम कोइंसाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो जहां पर इसकी हेड है वहां पर पहले का टेल है एंड वाइस वर्सा। इस केस में हमारा जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ऑपोजिट है। सो आपस में वो चीजें कैंसिल आउट कर जाएंगी और हमारा वेक्टर कैसा बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। दिस इज नोन एज नल वेक्टर। इसकी बात हम आगे करेंगे भी। नेक्स्ट हमारा आता है इक्वल वेक्टर। सो द इक्वल वेक्टर क्या, तो जो हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा है कि वो वेक्टर जो डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में दोनों में इक्वल हो, कैसे वेक्टर कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल मतलब कि इनिशियल पॉइंट, को मतलब समान, जिन वेक्टर्स का समान इनिशियल पॉइंट हो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पर हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है इनका इनिशियल पॉइंट कैसा है बेटा, सेम है, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। तो ये वेक्टर कैसे कहलाएंगे, हमारे कॉमन इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है को टर्मिनल वेक्टर।
ऐसे वेक्टर जिनके जो टर्मिनेट पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, वो कैसा हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं नीचे वाले में कि एरो जो है वो ओ पर जाकर मिल रहे हैं, और एरो वाला पॉइंट क्या होता है, हमारा हेड पॉइंट होता है, जहाँ के ऊपर हमारा किसी भी वेक्टर का क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर। द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। अगर हमारे वेक्टर कोप्लेनर है तो वो हमारे क्या करेंगे, सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। और जहां जो भी हमने इस स्लाइड पे बात करी है, सारे वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर है। नेक्स्ट इज कोलीनियर। जब हमारे पास ऐसे वेक्टर्स हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर देखते हैं कोशिश करके कि ये कैसे हो जाए, आपस में चले जाए। तो ऐसे वेक्टर जो इक्वल या अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाइज तो हो सकते हैं, बट जिनकी डायरेक्शन या तो पैरेलल होनी चाहिए या जस्ट एंटी पैरेलल, मतलब कि या तो 0 की डायरेक्शन में या 180 की डायरेक्शन में। तो ऐसे जो वेक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कोलीनियर वेक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर divided by its magnitude is called a unit vector along the direction of the vector। एक ऐसा वेक्टर जो कि हमारा पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड हो 1, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, जो कैप है ये यूनिट वेक्टर का नोटेशन है। तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा बेटा, ए कैप। ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट हमारी बात आती है, ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड पॉइंटिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जो ये यूनिट वेक्टर होता है इसकी कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होती है, ये सिंपली एक डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड 3 एक्सिस ले ली है, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई जे के कैप है, तीनों यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड के अलोंग। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो कितना होगा। तो आई कैप का जो मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू 1, जे कैप का जो मैग्नीट्यूड है वह भी 1 है, और के कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है। तो जो तीनों वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड वाइज तीनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर में हम देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को जब उसके खुद के ऊपर ऐड कराया जाए सेम वेक्टर को, तो हम कहाँ ले जाएंगे, हम भी होता है ना कि अगर ये इसी वेक्टर का नेगेटिव या जीरो है, जीरो वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि P और P डैश जो दोनों पॉइंट हैं इनकी R और R डैश क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इस केस में अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या देखोगे कि R डैश माइनस R, जब ये R डैश माइनस R हो जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब हमने उस वेक्टर के किसी भी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से ऐड कर देते हैं तो वो जो वेक्टर निकल कर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर। यहाँ पे आप देखिए वही चीज आपको बताई जाएगी। ये वेक्टर क्या हो गया आपका, जीरो वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर प्लस इज इक्वल टू जीरो प्लस ए वेक्टर। मतलब कि शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि ए वेक्टर में जब हमने जीरो में ऐड किया तो हमारा मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, ए ही बचेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि आगे का पार्ट पीछे कर दो, पीछे का पार्ट आगे कर दो, फिर भी हमारा रिजल्टेंट सेम आए, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। सो दिस इज ऑल अबाउट जीरो वेक्टर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है लैम्डा इनटू जीरो टाइम्स। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो लेवल है, हमारा जो यहाँ पर केस है, उस केस में लैम्डा जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी और जो जीरो है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कोई भी नॉन जीरो होगी, लेकिन उसको अगर आप जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर जीरो वेक्टर। नेक्स्ट हमारा है जीरो इंटू ए वेक्टर। जीरो यहाँ पर मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर हमारा वेक्टर है। तो जीरो इंटू वेक्टर इज ऑल्सो गिव यू जीरो वेक्टर। सो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, जीरो वेक्टर होता है। फ्री और लोकलाइज वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है बेटा, जिसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, जो किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैसा हो, कांस्टेंट हो। दिस इज नोन एज लोकलाइज वेक्टर। In the next class, we will discuss multiplication of vectors by real numbers. Thank you. God bless you.